नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू मैजिक स्टोरी वर्ल्ड वाईटी, जहां आपकी दोस्त सुनाती है आपको ऐसी कहानियां, कुछ सस्पेंस से भरी, कुछ क्राइम से और कुछ ऐसी हॉरर कि रात को नींद उड़ जाए। और आज की कहानी दोस्तों, ये कहानी हल्द्वानी नहीं बल्कि भीमताल के पास बसे एक छोटे पहाड़ी कस्बे रायपुरा की है। ये कहानी है तानू की फैमिली की और एक ऐसे काले राज की जिसने उनके पूरे घर को तबाह कर दिया। हाँ जी, करीब 11-12 साल पहले तानू सिर्फ 15 साल का था। उसकी फैमिली बहुत ही सिंपल थी। पापा सरकारी स्कूल में सीनियर टीचर, मम्मी बहुत धार्मिक, शांत और सिंपल। तानू की एक छोटी बहन शानवी और एक छोटा भाई रोहित है। लेकिन ये लोग मेन किरदार नहीं थे। मेन किरदार तो थी इनकी बुआएं। तानू की 2 बुआएं थी जो कि इस कहानी में मेन किरदार प्ले करती हैं और इन्हीं की वजह से तानू और उसके बहन और भाई अनाथ हो गए थे। फैमिली मूल रूप से डीडी हाट की थी पर ट्रांसफ़र होकर रायपुरा में आ गई थी। धीरे धीरे पापा ने छोटे छोटे प्लॉट खरीदकर अच्छा घर बना लिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। तानू की 2 बुआएं जो थी, बड़ी बुआ मानवी जिनकी शादी पहाड़ के एक गरीब परिवार में हुई थी, छोटी बुआ शालिनी जिनकी शादी काशीपुर के एक अच्छे अमीर घर में हो गई थी। माधवी बुआ तानू के परिवार के बेहद करीब थी। कभी भी आ जाती थी, हफ्तों रुक जाती थी, दिन में 2-2 बार फ़ोन करती थी। शालिनी बुआ हमेशा दूर रहती थी, कम बोलती थी और माधवी के खिलाफ हर समय जहर घोलती रहती। माधवी बुआ का जीवन काफ़ी ज़्यादा कठिन था और उनकी जहाँ शादी हुई थी वहाँ बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी। पति शराबी था, लड़ाई झगड़ा भी करता था, औरतों को दोष देने वाले सोच रखने वाला समाज था। उनकी ज़िंदगी तबाह ही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी ज़िंदगी में खुशी आई। बुआ प्रेग्नेंट हुई। पूरे परिवार ने सोचा कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 7वें महीने में बुआ को अचानक रायपुरा बुलाना पड़ा क्योंकि घर वाले उनसे पूरा खेत का काम करवाते थे और घर का भी काम करवाते थे। डिलीवरी रायपुरा में हुई और बच्चा कोख में ही मर चुका था। इस सदमे में माधवी बुआ मानसिक रूप से टूट गई। उन्होंने पहली बार कहा, मेरे साथ कुछ किया गया है, खाने में कुछ दिया गया है, मेरी ही कोई दुश्मन है। सबने सोचा दुख और डिप्रेशन में मरीज ऐसी बातें करते हैं। बुआ रायपुरा में रहने लगी। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपने गांव के 4-5 काले कड़कनाग मुर्गे ला दिए। पहाड़ी इलाकों में इन्हें शुभ और अशुभ दोनों मानते हैं। पहले ही हफ्ते में रोज एक मुर्गा अजीब तरह से मरा। ठंडा पत्थर जैसे कड़ा, जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। बुआ रो रो कर कहती, हम सब पर मारक करवाया गया है। पापा मानने वाले नहीं थे, लेकिन घटनाएं एक एक करके डर बढ़ाने लगी। एक दोपहर मम्मी चिल्लाकर बाहर भागी, सांप, मेरे बर्तन में 5 काले सांप हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आया, पूरे घर की तलाशी ली, एक भी सांप नहीं मिला। 2 दिन बाद फिर वही और फिर अगेन वही चीज़ें, वही घटनाएं घटती रहीं। डॉक्टर ने कहा ये हेलुसिनेशन है, शायद मेंटल स्ट्रेस है। पर बुआ बार बार कहती, दिखाया गया है, तुम पर जादू किया गया है। घर में माहौल घुटन वाला हो गया। मम्मी की हालत हर दिन गिरती जा रही थी। मम्मी को चीज़ें दिखती थी जो कि थी ही नहीं। उन्हें रात में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती। उनका दिमाग जैसे उनके बस में ही नहीं रहा। पापा दिन रात स्ट्रेस में रहने लगे। 3 महीनों में उनका वजन 12-15 किलो गिर गया। बुआ लगातार बोलती रही। ये सब शालिनी जो दूसरी बुआ थी वो कर रही हैं। और इसी बीच एक दिन शालिनी बुआ बिना बताए घर पहुंची और दोनों के बीच भयानक झगड़ा हुआ। पापा रोज की तरह स्कूल गए लेकिन लौटे नहीं।
शाम को पड़ोसी ने फ़ोन किया कि तनु के पापा सड़क किनारे गिरे मिले हैं। वो घर लाए गए और डॉक्टर ने बताया पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। तनु सिर्फ 16 साल का था और उसी दिन उसकी बचपन वाली दुनिया ख़त्म हो गई थी। मम्मी की हालत पागलपन जैसी होने लगी। ना खाना, ना समझ, ना होश। गद्दे के पास ही पेशाब पाखाना, तीनों भाई बहन मिलकर घर संभालते थे और इस सब के बीच माधवी बुआ बस कोने में बैठकर रोती रहती, लेकिन हाथ से कुछ नहीं करती, कुछ काम धाम ना करती। कुछ साल बाद तानू जब स्कूल ट्रिप में गया हरिद्वार, तो वहाँ पर एक बाबा ने उसे देखकर कहा, बेटा तुम्हारे घर का खून काला है, तुम पर घर की ही कोई औरत मारक कर रही है। शुरू में तनु को शौक लगा, लेकिन बाबा ने जो बोला वो अटैक करता था। बाबा ने कहा, जिसने किया है उसके घर का अनाज लेकर आओ। तानू की बहन सानवी शालिनी बुआ के घर गई और थोड़ा अनाज चुपचाप ले आई, लेकिन हरिद्वार वाला बाबा बोला, ये उस औरत का अनाज नहीं जिसने किया है। तन्नू गुस्से में बोला कि बाबा झूठा है, पर एक पड़ोसी ने उसे केदारनाथ के पास एक और सिद्ध बाबा का पता दिया। वो वहां गया और बाबा ने बिना कुछ पूछे कहा, वो तुम्हारे घर में ही है, दिन रात तुम्हारे बीच रहती है। खून और कुछ काले चिन्ह दिख रहे हैं मुझे। तनु सीधे घर लौटा। तनु और शानवी ने पूरा घर छाना। अंत में ऊपर वाले कमरे में पहुंचे जहां बुआ रहती थी। कमरा सीलन भरा, बदबूदार और अजीब सा था। अलमारी में ताला लगा था, तोड़ना पड़ा। अलमारी के अंदर एक मिट्टी का बर्तन जिसमें सड़ा हुआ खून भरा था, काले कपड़ों के कटे हुए टुकड़े, परिवार के पुराने कपड़े जिनमें गांठें लगी थी, कागजों पर लाल पीले अजीब चिन्ह, एक लोहे की कटोरी जिसमें जमे हुए काले दाग, अखबारों में लिपटी हुई जली हुई चीजें, कपूर के टुकड़े और किसी की बाल जैसी चीज। सारा घर थर्रा गया। बुआ कहीं से घर लौटी थी तो तानू ने कहा, बुआ बाबा ने बोला है सबको केदारनाथ चलना है। बुआ अचानक डर गई, चेहरा पीला पड़ गया और बोली, मैं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। तन्नू ने जोर दिया और बुआ चीख कर अपने कमरे में भाग गई। तन्नू ने दरवाजा तोड़ा, अलमारी दिखाई और पूछा, ये सब क्या है? बुआ जमीन पर बैठ गई, जोर जोर से रोने लगी और बोली, तुम्हारे पापा ने मुझे गरीब घर में झोंक दिया, शालिनी को अच्छा घर दिलाया, मैं ही क्यों दुख झेलूं, मैं ही क्यों सिर्फ रोऊं, मैंने बस अपना हक लिया है। तन्नू सुनकर पत्थर हो गया। उसकी अपनी बुआ ने उन्हीं के हाथों पूरे घर को तबाह कर दिया था। बुआ को घर से निकाल दिया गया, पुलिस में रिपोर्ट की गई, लेकिन सबूत न होने के कारण कोई केस नहीं बना। बुआ आज भी पता नहीं कहाँ रहती हैं। कहते हैं ऋषिकेश में कहीं कमरा लेकर रहती हैं। तानू ने पता करवाया था। तानू ने पापा की जगह सरकारी नौकरी पा ली। शानवी ने भी परीक्षा निकाल ली। रोहित भी पढ़ाई कर रहा है। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी, जो थोड़ी सी हमने लिखी है और थोड़ी सी सच्चाई है, जिसको हम में से बहुत सारे लोग नजरअंदाज कर देते हैं कि हर डर बाहर से नहीं आता, कुछ डर हमारे अपने घरों में अंदर भी पल रहा होता है। आपको इस कहानी का कौन सा पल सबसे ज्यादा हिला गया, कमेंट में जरूर बताना। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। और अगर आपके पास भी किसी सच्ची घटना, रहस्य या डरावने अनुभव की कहानी है तो आप मुझे कमेंट या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। शायद अगली कहानी आपकी ही हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, और ऐसे ही सस्पेंस, क्राइम और हॉरर से भरी नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं जल्दी ही एक और वीडियो में दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखना और हाँ, रात को पीछे मुड़कर मत देखना। गुड नाइट, बाय।